पूरी सृष्टि रचना को सुनकर वीर देव सिंह बघेल बहुत ही प्रभावित हुए और कबीर साहब के चरणों में गिरकर अपनी मुक्ति का मार्ग पूछा। कबीर साहब ने कहा कि पुत्र, ये युगों युगों से काल ने मेरी प्यारी आत्माओं को अपने जाल में फंसा रखा है। ये सभी मेरे ही बच्चे हैं, हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। उस समय सिख नहीं थे, फिर भी 3 मजहब उस समय थे। और मैं सत्य बताता हूं, असत्य बताने वाले अधूरे गुरुओं ने इन मेरी प्यारी आत्माओं को गुमराह किया हुआ है। कबीर साहब के कहते हैं कि गुरुओं गांव बिगाड़े, संतों गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के लगा दिए अब झड़े नहीं झाड़े। इन नकली गुरुओं ने गांव के गांव डबो रखे हैं, एक एक गांव में ना जानो कितने उपदेशी बना रखे हैं और सब शास्त्र विरुद्ध साधना देकर के वो काल के जाल में उलझा दिए। वीर देव सिंह बघेल ने प्रथम उपदेश पान परवाना लिया और साहिब ने कहा कि फिर तुम्हें दोबारा सतनाम प्राप्त होगा, दोबारा दूंगा आकर के, समय आएगा जब आप अभ्यास करो पहले इस मंत्र का। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब वीर देव सिंह बघेल के मकान पर अर्थात उसके राज दरबार में फिर पहुंचे। वीर देव सिंह बघेल ने बड़ी सेवा की, बड़े प्यार के साथ अपने सतगुरु का आदर भाव किया और साथ में कहा कि गुरुदेव, हम शिकार खेलने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ हो तो बहुत अच्छा हो। कबीर साहब ने कहा, भाई ये शिकार शिकुर खेलने राजा जी, ये तो पाप होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो क्या कहता है जी, हम खाते नहीं मांस को, हम तो बस शौक ही करते हैं, अपना एक वैसे ही जाते हैं और मनोरंजन करने के लिए। अब कौन समझावे इन बोली आत्माओं को, दूसरों की जान जावे शिकार खेल रहे हैं और उनको हत्या कर रहे हैं पशुओं की और अपनी हॉबी बना रहे हैं, उसको अपना मनोरंजन मान रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि मैं साथ चलूंगा तो तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा। वीर सिंह देव बघेल ने कहा, नहीं जी, वहां तो जंगल में बहुत शिकार होते हैं, बहुत होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कबीर साहब बोले, भाई चलो तो। अब शिकार के लिए चले जाते हैं, साथ में सतगुरुदेव भी होते हैं, कबीर साहब भी थे। सारा दिन दोपहर होगी, 2 बज गए और कोई भी शिकार, कोई भी पशु उनको नजर नहीं आया और साथ में इतनी भूख लगी, बहुत जोर की भूख लगाई और प्यास लगाई। जल नहीं, आटा साथ में है, पानी के जल के बिना उस रोटी बना नहीं सकते। जल था वो पीने के प्रयोग कर चुके थे। आसपास सब जगह ढूंढ लिया, कहीं जल नहीं और भूख से बुरा हाल हो गया। ऐसा लग रहा कि प्राण निकल जाएंगे प्यास के मारे और भूख भी से भी निढाल हो गए। इधर उधर काफी दूर तक सैनिक घोड़े दौड़ाकर देख आए, लेकिन कहीं जल नहीं। बड़े परेशान हो गए, कितनी दूर आगे जंगल में, आसपास जल भी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि उधर देख लेते हैं, ऊपर ना वो ऊपर एक पहाड़ी सी थी कि उसके ऊपर देख लेते हैं, शायद वहां जल हो। वीर देव सिंह बघेल हंसे, कहने लगे, जी नीचे प्लेन एरिया में तो, इस समतल में तो जल है नहीं, उस पहाड़ पर जल कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर सतगुरु तो चुप हो गए। कबीर साहब तो, एक सियाना सा मंत्री था,
वो कहने लगा, उसने भी उपदेश ले लिया था कबीर परमेश्वर का। उस मंत्री ने कहा कि सतगुरु की बात पूरी जाया करती है, एक बार देख तो लेते हैं। ऊपर जाकर देखा सैनिकों ने, एक कितना सुंदर सरोवर जल का भरा हुआ, निर्मल जल का, और आसपास से इतने बढ़िया फलदार वृक्ष हैं और सब काजू किशमिश मेवे सेब संतरे और बहुत अच्छी तरह लदपद वृक्ष हैं। उन्होंने आके बताया सैनिकों ने कि राजन बड़ा बहुत बढ़िया सरोवर है, इतना बढ़िया वहां पर बगीचा है, उसमें बाग भी है, सब खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, फल भी लगे हुए हैं। ऊपर जाकर देखा तो सब बड़े प्रसन्न हुए। सब ने पहले तो पानी पिया, फिर वो सेब संतरे और मेवा खाई, फिर स्नान किया और जल भर लिया अपने पात्रों में। साथ में कुछ सेब संतरे काजू तोड़ तोड़ कर सब ने अपने झोले थैले भर लिए। फिर वहां से प्रस्थान करने लगे, चल पड़े। एक किला 200 फुट की दूरी पर आके वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमेश्वर से कहता, हे गुरुदेव, क्या लीला है प्रभु की, जो कितने ऊंचे पहाड़ पर और कितना निर्मल जल और कैसा बगीचा लगा रखा था, कितना बढ़िया बाग, मेवे भी संतरे कितना लगा रखा है, देखो तो सतगुरु एक बार मुड़ के। ऐसे सबने पीछे को देखा। कबीर साहब ने तो देखना क्या था, वो तो स्वयं ही करण करता थे। पीछे देखा वीर सिंह ने, देखो कितना अच्छा बगीचा है, वहां कुछ भी नहीं था, ना वो जल था, ना जल रहा, ना वो मेवे रहे, न बाग रहा। उतर के घोड़े से फिर सब ने देखा और बड़े हैरान हुए। फिर पूछा, सत वो कहाँ गया, ये बगीचा कहाँ गया, वो जल। जो समझदार व्यक्ति थे वो मंत्री कहने लगा कि जो ये लीला मालिक की है राजन, ये लीला इस मालिक की है। तब कबीर साहब से पूछा, सतगुरु कहाँ गया वो जल। कबीर साहब ने कहा, ये यहाँ का जल नहीं, ये सतलोक से आया था और सतलोक के बगीचे थे भाई, वो गए अपने वापस जहां से आए थे। ओहो, इस बात को देखकर चरणों में गिर गया वीरदेव सिंह बघेल। वापस घर में आए, अपनी पत्नी से बताया कि आज सतगुरु ने ऐसी लीला की, हम तो सभी के प्राण निकलने वाले थे, जल उपलब्ध नहीं हो रहा था, भूख से भी दुखी हो गए थे। ऐसा बढ़िया निर्मल सरोवर ऊपर पहाड़ पर बना दिया और इतने बढ़िया काजू और सेब संतरे, ओहो, ऐसा फल हमने जीवन में कभी नहीं खाया था। और फिर देखा कुछ भी नहीं वहां पे, और हमारे पात्र जल के भरे हुए, उसको बल्कि घर ले आए और सबको दिखाया, और साथ में काजू और किशमिश के सेब संतरों के थैले में रखे, और वहां पर कुछ भी नहीं। रानी ने उपदेश लिया, सारे परिवार ने नाम लिया। कबीर साहब ने कहा कि ये सारनाम फिर दिया जाएगा तुम्हें। वीरदेव बघेल ने फिर सतनाम लिया, अन्य परिवार ने प्रथम मंत्र लिया। वीर सिंह बघेला को कबीर साहब ने कहा कि सारनाम के योग्य हो जाएगा तब सारनाम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। काफी दिनों के बाद वीर सिंह बघेल ने प्रार्थना की, प्रभु यदि आपका दास सारनाम के योग्य हो गया हो तो कृपा बख्शो। कबीर साहब ने एक दो बार ऐसे ही टाला, और फिर तीसरी बार जब उसने ज्यादा प्रार्थना की कि दास आपका दास अगर योग्य हो गया हो तो सारनाम की कृपा बख्शे। कबीर साहब ने कहा, भी सारनाम तो दे देंगे, पर उसके लिए थोड़ी सी शर्त है। ये साहब ने लीला की वैसे ऐसी शर्त नहीं होती सारनाम देने में, संत कोई शर्त नहीं रखते, लेकिन ये कुछ कारण थे, इसके बिना वीर सिंह बघेला का
अंतःकरण साफ नहीं हो सके था। कबीर साहब ने कहा कि उपदेश दे दूंगा तुझे, पर उसमें एक सफेद कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे सारनामक किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्होंने लीला करनी थी। सफेद कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी और स्वच्छ हो। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि बिल्कुल ताजा मंगवा देंगे दुकान से दाता, आप एक बार आदेश दो। कबीर साहब ने कहा नहीं, दुकान से नहीं लाना, वो कपड़ा कहाँ से लाना है, कौन सा लाना, वो मैं बताता हूँ, वही लाओगे तो बात बनेगी। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि एक बार आज्ञा दो मालिक। कबीर साहब ने कहा कि आपकी नगरी में, काशी में, एक चंद्र प्रभा नाम की पंडितानी है, वो विधवा हो चुकी है, उसकी एक पुत्री है, वो तेरी गुरु बहन है, उसने नाम ले रखा है। और उस लड़की ने, उस बहन ने, उस बिटिया ने अपने ही आंगन में एक बगीचा बोकर गंगा का जल अपने सिर पर ला के उस बगीचे को सींचा। कैसा बगीचा? वो बाड़ी बोर बीज रखी थी। कौन सी? कपास के पौधों की। कपास के पौधों की बाड़ी बीज के उसको अपने ही सिर पे नंगे पैरों नहा धोकर स्वच्छ जल ला कर गंगा से और उन पौधों को सींचा। और फिर जब वो बड़े हुए, उनको वो लगी कपास, उसको चुना और चुनकर उसको लोढ़ा स्वयं ही, और साथ फिर उसको काता और काट के स्वयं ही उसमें उसने अपने हाथों से एक धोती बनाई है। और वो धोती राजा तू ले आवे तो तुझे सारनाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब राजा ने कहा कि जैसे आपका हुक्म दाता, अभी जाता हूं, उस बहन से प्रार्थना करूंगा। मन में सोचा ठीक है, वो बहन अगर वो 10 रुपए में तैयार होगी, वही होगी ना धोती, तो 100 रुपए दे दूंगा, 500 दे दूंगा और मिल जाएगी, कोई ऐसी बात है। राजा वीर सिंह ने संदेशा भिजवा दिया चंद्र प्रभा के पास के नगर के नरेश साहब के घर पर आ रहे हैं। वो बड़ी घबराई, पहले तो भी राजा का और दास के एक गरीब के घर पर आना, पर इतना जरूर उसको मालूम था कि उसने उपदेश ले रखा गुरुदेव ने। और चंद्र प्रभा ने भी कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया हुआ था। विधवा वो पहले हो चुकी थी। फिर भी सोचा कि देख, जैसे रजा मालिक की, हम तो उसकी उनकी रैयत हैं, राजा कहीं भी आओ और कहीं बैठ जाओ, उसके लिए कोई बुराई नहीं होती। जब राजा वहां पर पहुंचा, वीर सिंह बघेला, चंद्र प्रभा ने एक पहले ही आसन लगा रखा था, चारपाई पर बढ़िया सुंदर चादर बसा रखी, दूध गर्म करके ठंडा कर दिया और बेला लेकर दूध का पात्र और कहा, ले राजन दूध पियो। तब वीर सिंह बघेल ने कहा, बहन दूध मैं पीछे पीऊंगा, पहले मेरी एक अर्ज सुन ले तू। चंद्र प्रभा ने कहा, आदेश दो दीनदयाल, हम आपकी रैयत हैं। वीर सिंह ने कहा, नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूं बहन, आज मुझे सारनाम लेना है गुरुदेव ने, आज मेरा भाग्य उदय होगा। और गुरुदेव ने एक शर्त रखी है कि उसमें एक सफेद धोती चाहिए, और वो धोती आपके पास बताई सतगुरु ने, वो धोती मैं लेने आया हूं और आपसे एक अर्ज करता हूं, तू नाटिए मत, मना मत करना बहन। तब चंद्र प्रभा ने कहा कि राजन मेरे पास तो कई धोतियां हैं, कौन सी धोती का चाहिए आपको? राजा ने बताया कि जो धोती तूने अपने कर कमलों से आप ही बाड़ी बीज के बगीचा में और वो कपास के पौधों को सींचा था और स्वयं ही चुना है, स्वयं ही उसको काटा है और फिर बनाया है, वह धोती मुझे दे दे। चंद्र प्रभा ने कहा कि राजन मेरे पास जितनी भी धोतियां हैं चाहे सारी ले जाओ, लेकिन वो धोती मैं नहीं दे सकती, वो तो मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के नाम पे, जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ाऊंगी, भगवान जगन्नाथ के नाम से, उसमें एक मेरे प्यार का एक एक तार भरा हुआ है, वो मैं आपको नहीं दे सकती।
राजा ने कहा, बहन आज मेरा भाग्य उदय होता है, आज मेरा जीवन सफल होगा, बीच में बाधा मत करे। इस साड़ी की जो कीमत तुझे चाहिए वो ले ले। चंद्रप्रभा ने कहा कि इस साड़ी की कीमत कोई नहीं और ना मैं इसको दे सकती, आपका राज त्याग सकती हूँ, आप ये गर्दन ले सकते हो, अपने हाथ से धोती नहीं दे सकती। राजा ने कहा, बहन तुझे 500 रुपये दे दूंगा, आज मेरा जीवन उद्धार हो जाए, तो बाधक ना बढ़े। आंखों में पानी भर लिया वीर देव सिंह बघेल ने और कहा, बहन चंद्रप्रभा आज ये दया कर दे मेरे पे। चंद्रप्रभा ने कहा, राजन मैंने जो कह दिया सो कह दिया, ये मेरे प्रभु के नाम के एक तार मैंने अपने प्यार का गाल डाल रखा है, ये नहीं दे सकती। राजा ने कहा, बहन तुझे 5 गांव दे दूंगा, तुझे 5 गांव दे दूंगा, तो आज मना मत ना करे। चंद्रप्रभा ने कहा कि अगर सारा राज्य भी दे तो भी ये धोती आपको मैं नहीं दे सकती, और दासी के लिए जैसा हुक्म करो राज त्यागने का तो राज त्याग दो, गर्दन काटो, आपके हाथ में तलवार है, आप हमारे राजा, हम आपकी रैयत हैं, पर धोती मैं तेरे तद्यों को ना, ये नहीं दूंगी। अब इतना सख्त उत्तर पाके आंखों में पानी भरे हुए अपने भाग्य को कोसता हुआ वो राजा चल पड़ा और कहा, अपने मन में कह रहा कि भगवान मेरे भाग माड़े हैं, मैं योग्य नहीं, बहुत ही कर्महीन इंसान हूं, आज मेरा जीवन उद्धार हुआ था और देख लड़की ने कैसी जिद कर ली। ऐसा सोचता हुआ मायूस होकर के घर पर आ गया। आगे कबीर परवरदिगार विराजमान थे। और चरणों में आकर के कबीर साहब के चरणों में रोता हुआ बैठ जाता मायूस होकर। कबीर साहब ने पूछा, राजन धोती नहीं लाए? कहता, वीर सिंह ने कहा, प्रभु मैं पाप आत्मा हूं, बहुत खोटे कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, और इसलिए दास का ये काम बने नहीं। उस लड़की ने मना कर दिया, उस बहन ने मना कर दिया धोती देने से। मैंने उससे हाथ भी जोड़ दिए और ये भी कह दिया कि मैं 500 रुपए दे दूंगा। और साथ में 5 गांव भी बोल दिए कि 5 गांव दे दूंगा बहन, तू मुझे यह धोती दे दे, आज मेरा जीवन उद्धार होता है। लेकिन उसने सख्त मना कर दिया। कबीर साहब ने पूछा, वो क्या करेगी उस धोती का, क्योंकि जानी जानते होता है। वीर सिंह ने बताया कि उसने बताया है कि मैं इस धोती को अपने जगन्नाथ भगवान के मंदिर में चढ़ा के आऊंगी और उसके लिए मैंने ये पवित्र धोती तैयार की है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। कबीर साहब ने कहा, तो ठीक है राजन, मैं अपनी शर्त को ढीला करता हूं। एक काम कर दो, उस लड़की से ये पूछो वो कब जाएगी जगन्नाथ के मंदिर में धोती को समर्पण करने के लिए। यहाँ से काशी से लेकर लगभग वो जगन्नाथ जी का मंदिर 800-900 किलोमीटर पड़ता है। रास्ते में ऐसे करना, उस लड़की का रास्ते में सहयोग कर दे, कोई सैनिक भेजकर उसकी सुरक्षा करवा दे। उस धोती को ले जाने में और वहां चढ़ाकर वापस आने में उस चंद्रप्रभा को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। जब वो लड़की धोती चढ़ाकर वापस आ जाएगी तब राजा मैं तुझे सार नाम दे दूंगा। इस बात को सुनकर वीर देव सिंह बघेल बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई। है परवरदिगार, आपने तो इस दास के ऊपर मेहर कर दी। मेरा डूबता हुआ सूर्य फिर उदय हो गया भाग्य का। और अपने मन में सोचा कि अपनी बहन को पालकियों में बैठा कर भिजवा दूंगा, सैकड़ों सैनिक भेज दूंगा साथ में, और वो सुरक्षा के साथ ले जाएंगे और सुरक्षा के साथ लाएंगे। ऐसा कहकर राजा ने 2-3-4 सैनिकों से कहा कि जाओ, सिपाहियों से कहा कि उस बहन से ये पूछकर आओ कि
वो कब जाएगी जगन्नाथ के मंदिर में धोती को समर्पण करने के लिए, और उसको बताना कि गुरुदेव ने राजा की शर्त को ढीला कर दिया है, ये सब कहानी बताना उसको। और तेरे लिए रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए राजा ने कहा कि आपको पालकियों में बैठा कर भिजवा दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। उधर से चंद्रप्रभा ने सोचा था कि राजा घर जाकर कुछ सोचेगा और उठपटांग करेगा, या तो कोई आदेश भेजेगा नगरी से निकल जाने का, ना कोई और सजा देगा। राजा ऐसे निश्चल नहीं रहा करते हैं, ऐसे उनमें अहंकार होता है। लेकिन जब सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं, संतों के चरणों में जो राजा आ जाते हैं, वो प्रभु से डरने वाले होते हैं, प्रजा को अपना बच्चा समझते हैं, अपने बच्चों की तरह प्रवेश किया करते हैं, उनको दुख नहीं दे सकते, वो स्वयं दुखी हुआ करते हैं। चंद्रप्रभा ने जब देखा कि सिपाही आ रहे हैं और अवश्य कोई बुरी खबर होगी, परंतु मैं तैयार हूं अपने प्रभु के लिए, चाहे मुझे छोड़कर देश निकलना हो और चाहे कितना ही दुख को झेलना हो, पर मैं अपने भगवान से दूर नहीं हो सकती। उनकी वस्तु अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकती, जीवित अपने जीते जी। सिपाहियों ने आदेश सुनाया कि बहन, राजा की शर्त सतगुरु कबीर परमेश्वर ने ढीला कर दिया। और ये पूछा है राजन ने कि कबीर साहब ने कहा है कि यदि राजा तो उस लड़की को सहयोग दे देगा, जब वो जगन्नाथ के मंदिर में ये धोती चढ़ाने जाएगी और वापस आएगी, उसके बीच में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए उस लड़की को। अगर वो सुरक्षित ठीक ठाक आकर के धोती चढ़ा करके आ जाएगी तो मैं तुझे उपदेश दे दूंगा, धोती की आवश्यकता नहीं। राजा ने कहा कि बहन, पूछा है तू कब जाएगी, और राजा ने कहा कि अपनी बहन को पालकियों में बैठा के भिजवा दूंगा और कष्ट नहीं पाने दूंगा। इस बात को सुनकर सैनिकों के मुख से, सिपाहियों के मुख से पहले तो शुक्र मनाया अपने जगन्नाथ भगवान का, उस चंद्रप्रभा ने, कि मेरे जगन्नाथ भगवान ने बड़ी दया करी, क्योंकि हम ऐसे ही अनजान हैं, गुरु कहीं और पूजें किसी को। ये भ्रम हटाना था दाता ने कि बड़ी दया करी दाता, बड़ी सोधी दी अपने राजा को, और देख आपने तो पहाड़ टाल दिया, मेरे ऊपर का कष्ट का पहाड़ टाल दिया दाता आपने। कहा बहन, चंद्रप्रभा ने कहा सैनिकों, भाई मैं बहुत शुक्र मनाती हूँ राजा का, जब एक गरीब पर मेहर कर दी, राजा ने कोई बुरा नहीं सोचा मेरा, मैं बहुत आभारी हूँ उस राजा की। लेकिन पालकियों में बैठकर नहीं जाऊंगी मैं तो पैदल जाऊंगी और पैदल ही आऊंगी। तो राजा ने कहा कि अपनी बहन की सुरक्षा के लिए सैनिक भेज दूंगा। तो लड़की ने कहा जैसे वो उनकी मौज है। राजा ने एक ऊंट गाड़ी या बैल गाड़ी जुड़वाई और उसमें खाने पीने का सारा सामान रखवा दिया, और साथ में कई सैनिक भेज दिए कि रास्ते में इस लड़की को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हुआ। लड़की ने वो तिथि बता दी, राजा ने सब प्रबंध कर दिया, खाने वाले से बनाने वाले साथ भेज दिए, खाद्य सामग्री साथ भेज दी उस ऊंट गाड़ियों में। और जब वो मंदिर में पहुंच गई वो लड़की, स्नान करके और भगवान जगन्नाथ की मंदिर में जाकर के वो धोती जो आपने हाथ से बनाई हुई थी वो समर्पण करके रख के और कही के हे परवरदिगार, अपनी दासी की या तुच्छ भेंट स्वीकार करना। ये दाता, इस गरीब के पास आपका अपना दिल आपके चरणों में अर्पित है। इतने में क्या होता है कि वो सैनिक जो साथ गए थे वो भी देख रहे हैं, वो धोती वहां से उठी अपने आप और बाहर परिसर में जाकर, आंगन में जाकर गिर गई। आकाशवाणी हुई कि जगन्नाथ तो काशी बैठा है, जिसने ये धोती वीर सिंह बघेला से मंगवाई थी। नादान परमात्मा धोती मंगवा रहा है और तू उसको दे नहीं पाई। जाकर उस चरणों में पटक दे
वहां माथा टेक दे जगन्नाथ तो वहां बैठा है। उस नादान आत्मा चंद्र प्रभा का भ्रम टूटा और कहा प्रभु वो तो मेरे गुरुदेव हैं, कबीर हैं वो तो। आकाशवाणी फिर हुई, कहते हैं नादान वो परमेश्वर हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं, और तो उसको केवल गुरु मान रही है। कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नरकइये अंध, वो है दुखी संसार में आग गए यम के फंद। गुरु को तजय बजय जो आना, तापस्वा को फोकट ज्ञाना, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। अब उसके बाद उस धोती ने उठाकर वह लड़की वहीं से रोना प्रारंभ किया था, आंखों में आंसू, रास्ते में कभी रोटी खावे कभी नहीं खावे, और कहे दाता हमें मेरी तो अपने भूल का समाधान कर दिया, मुझ पापन पे कैसी रहम करी दाता। मैं तो आपको एक मामूली संत, एक व्यक्ति मान रही थी, मुझे नहीं मालूम था मालिक आप स्वयं आए हुए हो। और देख मैं कितनी अभागिन, देख मैं कितनी कर्महीन। आप रोज कहा करते थे गुरु मानुष कर जानते वो नरकइये अंध, वो है दुखी संसार में अग गई के फन। और मैं आपको गुरु भी बना रखा था, आपको भगवान नहीं माना मालिक, आप तो वास्तव में प्रभु हो। अब वो लड़की जब वहां पहुंची काशी में, उस दिन भी कबीर परमेश्वर वीर देव सिंह बघेल के राजा के दरबार में ही विराजमान थे। पहले वो लड़की कबीर साहब के कुटिया पर गई, उस झोंपड़ी में जब नहीं मिले, पता चला कि वो तो राजा के यहाँ गए हैं वीर सिंह के, तो वीर सिंह नरेश के वहां पे वो लड़की पहुंची। लड़की रो रही है, आंखों में आंसू भर भर के, और कपड़ा यहाँ से गीला हो गया उसका रो रो का आंसुओं से। कबीर साहब के चरणों में गिर कर रख कर उस धोती को, और बहुत रो रही है, बोला भी नहीं जा रहा है, मुख से वचन नहीं कहे जा रहे, इतना बुरी तरह रो रही है। अब वीर सिंह को चिंता बन गई कि क्या हो गया, इन नादान सिपाहियों ने क्या इस बहन की सुरक्षा नहीं की, किसने क्या कह दिया, इसको क्या तकलीफ होगी रास्ते में, देख मैं कितना कर्महीन हूँ, अब मुझे नाम नहीं मिला है, इस लड़की को किसी ने कोई कष्ट दे दिया है। सैनिकों को बुलाया कि सैनिकों इधर आओ, क्या हो गया इस बहन को, निकम्मे तुम्हें किस लिए भेजा था, सुरक्षा क्यों नहीं की तुमने। वो सैनिक कहते हैं कि कोई सुरक्षा में कोई कमी नहीं रही परवरदिगार, बिल्कुल ठीक ठाक अपनी बहन को ले गए, ठीक ठाक आई है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने पूछा ये रो क्यों रही है, राजा ने पूछा सैनिकों से, सिपाहियों से जो साथ गए थे। तब उन्होंने सारी कथा सुनाई कि इस बहन ने जो ही वो धोती जगन्नाथ जी के मंदिर में समर्पण की, ये वहां से धोती उठ के और बाहर आके गिर गई, और आकाशवाणी हुई कि भगवान तो वहां काशी में बैठा है, जो वीर सिंह बघेला के द्वारा तेरे से धोती मंगवाई थी, वहां क्यों नहीं दी उस भगवान को, परमात्मा ने तुझे धोती मंगवाई और यहाँ पत्थर पूजने आ गई तू। परमात्मा बैठे काशी में, वो जगन्नाथों के जगन्नाथ। ओए होए, फिर वो वीर देव सिंह बघेल की भी आंखें खुल गई, मैं तो इनको आम व्यक्ति मान रहा था। अब कबीर साहब ने एक तीर में दो शिकार करने थे, उधर तो उस नादान का भ्रम तोड़ना था, वो भगवान कहीं और गुरु कोई और है, गुरु को कुछ और भगवान मंदिर में है। उधर से वीर सिंह बघेल के भी अंधेरा हटाना था, और जब तक ये आपका विश्वास नहीं हो जाएगा कि परमात्मा तुल्य है, ये संत परमात्मा की कृपा पात्र है, तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। तब वीर सिंह भी रोने लग गया, एक पैर पकड़ के, और कहने लगा दाता आपने मेरी आंख खोल दी, और ये धोती धाती का लेना देना कुछ नहीं था, आपने तो इस पाप आत्मा का उद्धार करना था मालिक। अभी तक मैं आपको एक केवल इंसान और गुरु मान रहा था दाता, क्षमा करना मुझ नीच पे है। तब कबीर साहब ने कहा बेटा तू आज हो गया सार नाम के योगी, और फिर उसको दोनों को सार नाम दिया, क्योंकि उस लड़की का भी अंधेरा हटाना था, कहीं गुरु कहीं और जाओ मंदिर पूजन। तो परमात्मा कबीर साहब ऐसे दयालु हैं। ऐसे वीर देव सिंह उस दिन के बाद पूर्ण समर्पण कबीर परमेश्वर में हो गया। एक
बिजली खां पठान नाम के मगहर राज्य के मगहर रियासत के नवाब थे। मगहर स्थान जो है गोरखपुर जिला से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब वो जिला संत कबीर नगर के अंदर आता है। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के नवाब थे, बिजली खां पठान। एक बार मगहर क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल गिरता है। इतना भयंकर दुर्भिक्ष गिरा कि सभी चारों तरफ के व्यक्ति भूख और प्यास के मारे त्राही त्राही करने लगे। बारिश हो नहीं रही थी। मुसलमानों ने अपने हिसाब से पूरे जंतर मंतर किए, बारिश करवाने की पूरे प्रयत्न किए, परंतु नहीं हुई। हिंदू संतों की भी सहयोग चाहा, क्योंकि हिंदू भी वहां पर बराबर के रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अब ये निश्चित हो गया कि बहुत बुरा हाल होगा यदि वर्षा नहीं हुई तो। किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के, वैसे वास्तव में परमेश्वर का कबीर देव नाम है, कबीर देव, और अपभ्रंश करके उनको कबीर कहने लगे तो अब कबीर ही नाम ज्यादा बोला जाता है। वो कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा तुल्य है। यदि वो मेहर की नजर कर देंगे तो वर्षा हो जाएगी और ये संकट आपत्ति आपकी तुरंत टल सकती है। बिजली खां पठान ने, मगहर नवाब ने 2 सैनिक घोड़ों पर भेजे और साथ में वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश के नाम एक सद्भावना पूर्वक पत्र लिखा। वो दोनों के दोनों सैनिक पहले वीर देव सिंह बघेल से मिले। पत्र में लिखा था बिजली खां ने कि आपके नगर में कोई कबीर नाम के, कबीर साहब, कबीर देव नामक संत रहते हैं और सुना है उनमें बड़ी करामात है, और हमारे यहाँ पर बहुत बुरा हाल, दुर्भिक्ष से बहुत बुरा हाल हो गया है, और कृपा करना, उनसे प्रार्थना करना यहाँ आए और हमारे यहाँ वर्षा करवा दे। बिजली खां पठान की इस वार्ता पत्र में पढ़कर वीर देव सिंह ने एक पत्र लिखा और मौखिक भी उन सैनिकों से कहा कि संतों को ऐसे नहीं बुलाया करते, राजा स्वयं आवे, उसको कहो नवाब को स्वयं आवे और विनम्र प्रार्थना करे, चरणों में मस्तक टेक के। यदि मैं आदेश दे भी दूंगा और ये चले जाएंगे, प्रथम तो मैं आदेश दे नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। और मान लीजिए अगर मेरे गुरुदेव ना होते और मैं इनसे आदेश दे देता और ये वहां चले भी जाते मन मार के, यदि हृदय से ये कृपा नहीं बख्शेंगे तो वर्षा नहीं होगी। तो इसलिए वो स्वयं आवे। सैनिकों से भी कहा, पत्र भी लिख दिया कि आप स्वयं आओ और मैं भी आपके साथ चलूंगा, प्रार्थना करेंगे दोनों मिलकर, और तब ये रजा बख्शे तो सब कुछ हो सके। ये जो चाहे सो कर सकते हैं, इसमें निसंदेह रहना। यदि ये खुश हो गए और वहां चले गए तो संकट निवारण में कोई दिक्कत नहीं। अब उधर से सैनिकों ने भी पता किया आसपास के लोगों से कि ये कबीर नाम का कोई यहाँ पर संत है, वो कैसा है, उनमें कितनी शक्ति है। जो भी मिले वो यही कहे कि आज के दिन अल्लाह आए हैं, स्वयं खुदा उतरे हुए हैं, इनकी मेहर की नजर जिस पर हो जाती है उनके पोबारा हो जाते हैं, वो सदा सुखी हो जाते हैं, सर्व कष्ट निवारण हो जाते हैं। दोनों सैनिक वापस मगहर नरेश के पास गए। बिजली खां ने पूछा कि क्या रहा, क्यों नहीं आए महात्मा। उन्होंने अपनी मौखिक बात भी बताई और कहा कि वीर देव सिंह बघेल ने एक पत्र लिखा आपके नाम, और उन्होंने ये भी कहा कि राजा से कहना कि वह स्वयं आवे और करबद्ध होकर प्रार्थना करें, और तब प्रसन्न होके ये चलेंगे महात्मा तो बेड़ा पार हो जाएगा।
ऐसे संतों को नहीं बुलाया जाता। अगर ये आ भी जाएंगे तो रजा नहीं बख्शेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिजली खां पठान मगर नरेश ने उन सैनिकों से पूछा, क्या तुमने वहां किसी व्यक्ति से पूछा हो वह कैसे महापुरुष हैं, क्या उनमें कोई शक्ति है या नहीं? तब सैनिकों ने कहा, जी हमने जिससे भी बात की वो तो यही कह रहे थे कि खुदा आए हैं, इनके लिए ये जरा से कार्य है, इनकी मेहर की नजर हो जाता है। बिजली खां पठान सैकड़ों अंगरक्षक लेकर और वहां से प्रस्थान कर देता है। वीर सिंह बघेला के पास पहुंचे, वीरदेव सिंह बघेल के पास पहुंचे, आओ भक्त हुई, जलपान किया और फिर वो प्रार्थना की कि कहाँ वो परमात्मा। बिजली खां पठान ने नरेश वीरदेव सिंह से पूछा, और एक बार मुझे उनकी दर्शन करवा दो। वीर सिंह बघेला और बिजली खां पठान दोनों नवाब, दोनों नरेश कबीर साहब की झोपड़ी में जहां वो बैठे बैठे कपड़ा बुने थे और वहां पहुंच गए। वीरदेव सिंह बघेल ने उपदेश लिया हुआ था, दंडवत प्रणाम किया उस रेते में, मिट्टी में लेट के। अब बिजली खां पठान, क्योंकि जितने भी उच्च अधिकारी हुआ करते हैं ये पिछले पुनकर्मी हंस होते हैं, इनमें स्वतः विनम्रता हुआ करती है। बेशक से राज अभिमान में अभिमानी बन जाते हैं अनजानपने में, लेकिन प्रभु के प्रति लगाव फिर भी बराबर बना रहता है। दोनों ने दंडवत प्रणाम किया। तब कबीर साहब ने कहा कि आज दो राजा नरेश इस दास की कुटिया पर कैसे आना होगा, कैसे आना हुआ आपका? तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप जानी जान हो दाता, ये बिजली खां पठान मगहर स्टेट के, मगहर रियासत के नवाब हैं और वहाँ बहुत भयंकर अकाल पड़ा है और बाकी ये प्रार्थना आपसे करने आए हैं। बिजली खां पठान से कहा कि बिजली खां प्रार्थना करो परवरदिगार ते। तब बिजली खां ने कहा कि दाता, मेरे वहाँ राज्य में बहुत दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, तराई तराई मची हुई है, वर्षा नहीं हो पा रही दाता, हमने खूब कोशिश की है, आपकी मेहर हो जावत है, आपके बच्चे वहां पर जीवित रहे, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। आपसे अर्ज करने आए हैं, एक बार चल के नगरी को कृतार्थ करें, वहां चरण रखें अपने पवित्र चरण कमल, वहां पे उद्धार हो उस नगरी का। कबीर साहब ने स्वीकृति दे दी, ठीक है चलते हैं। घोड़ों पर बैठा कर, साहिब को घोड़े पर बैठा करके और बिजली खां पठान ले आता है। मगहर नगर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, आधा मील की दूरी पर क्या देखा कि एक नाथ महात्मा, वो तो कबीर साहब ने बताया बाद में कि ये गोरखनाथ था, एक नाथ परंपरा के महापुरुष, एक सूखी हुई तलैया अर्थात स्मॉल टैंक ऑफ वाटर, छोटा सा जोड़ी बोलते हैं उसको, थोड़ा सा पानी आ जाए उस थोड़ी सी तालाब में, लेकिन उस समय वो सूखा हुआ था, उस थोड़ी सी कैपेसिटी वाला, थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी थी पानी आने की, अर्थात छोटा तालाब, तलैया सी। उस तलैया के ऊपर वो नाथ जी विराजमान थे, आसन लगा रखा, साथ में त्रिशूल गार्ड रखा। कबीर साहब ने घोड़ा रुकवाया, उतर गए और कहा कि ये मालिक बैठे आपके ही नगरी के पास, और यहाँ इतनी दूर तो आप गए बिजली खां, ये तो महापुरुष हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, प्रार्थना करो महात्मा ते। बिजली खां पठान ने आकर के चरणों में ऐसे प्रणाम किया और अपना दुख बताया। वो नाथ जी अर्थात वो गोरखनाथ थे। गोरखनाथ जी खड़े हुए और जाकर के जोहड़ी, उस छोटी सी तलैया पे, उस स्मॉल टैंक ऑफ वाटर, बिल्कुल थोड़ा सा जिसमें बहुत कम पानी आता है लेकिन वो सूखा पड़ा था, उसको के बीच में जाकर ऐसे त्रिशूल मारा और ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फवारा निकला जल का और वो तलैया देखते देखते पानी से भर गई।
कबीर साहब ने कहा देखो भाई कमाल कर दिया है, कितना पानी भर दिया नाथ जी ने, और तुम इतनी दूर गए काशी में मेरे पास, ये तो यहीं बैठे थे परवरदिगार आपके द्वार पे। अब वो तलैया भर के पानी की वो फवारा बंद हो गया। कबीर साहब ने कहा देख भी बिजली खां पठान मौजे मौज होगी है, कितना ठाठ कर दिए, बहुत है ना ये जल। बिजली खां ने कहा दाता इसमें तुम्हारे एक दिन के पशु भी पूरे नगर के नहीं पानी से तृप्त हो सकते, दाता वर्षा हो तो बात बने। कबीर साहब ने कहा कि अर्ज करो वर्षा की भी महात्मा है। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ जी रजा बख्शो अपनी प्रजा पे और एक वर्षा हो जा। नाथ जी ने बड़ा गुस्से में होकर कहा कि तुम्हारे पुण्य नहीं है, तुम्हारे तो यहाँ जो है 3 वर्ष भी वर्षा का संयोग नहीं है, ये तो हमने अपनी कृपा से अपनी शक्ति से अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है। तुम्हारे भाग्य के पुण्य वर्षा खत्म हो चुके, तुम्हारे पुण्यों से जो वर्षा होनी थी वो तुम्हारा संस्कार नहीं है और 3 वर्ष तक नहीं है। अब 3 वर्ष की सुनकर और गणे घबराएंगे। और साथ में गोरखनाथ जी ने कहा कि अगर किसी में शक्ति है तो करवा के दिखा दे, वर्षा करवा के दिखाए। कबीर साहब ने कहा नहीं हम तो आपके दास हैं मालिक, हम तो अर्ज कर रहे हैं आपसे, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो चाहो सो कर सकते। ऐसा कह के कबीर साहब ने कहा कि जाओ बिजली खां तुम अपने घर में जाओ। बिजली खां पठान और भी गांव के दर्शक सैकड़ों और आगे थे, वो सभी चल पड़े। कबीर साहब ने कहा कि मैं यहाँ बैठता हूँ और सुबह आना तो मेरे पास। बिजली खां पठान अपने सैनिकों के साथ वहां से चल पड़ा और साथ में नगर निवासी। कबीर साहब वहां बैठ जाते हैं जहां पर गोरखनाथ जी बैठे थे, उससे 200 फुट की दूरी पर ऐसे ध्यान मग्न दिख वो कृपा वो लीला कर रहे थे। और आधा घंटा के अंदर वो गांव में नगरी में पहुंचे भी नहीं थे, वो सारे के सारे बिजली का पठान और उनके साथी सैनिक। इतने में इतनी जोर की वर्षा हुई, सब तालाब भर दिए, बहुत जोर की वर्षा, 1-2 घंटे तक खूब जोर की वर्षा हुई और पानी जल ही जल हो गया। सारा नगर उठ गए और साथ में बिजली खां पठान सब वापस आए और पड़ गए परवरदिगार के चरणों में, कबीर परमेश्वर के, और जय बोले मालिक की। वहां से उनसे प्रार्थना की दाता एक बार नगरी में चलो। कबीर साहब ने कहा नगरी में जब चलूंगा जब तुम मेरा उपदेश ले लोगे। हिंदू और मुसलमान तुम दोनों ही अपने मार्ग को चूक चुके हो और साथ में पूर्ण परमात्मा की भक्ति तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जो तुम साधना कर रहे हो ये केवल काल निराकार अल्लाह ब्रह्म तक की कर रहे हो, ये तुम्हारी पूर्ण साधना नहीं है और जिसके कारण तुम इस काल के जाल में रहते हो। अब उस समय तो सभी तैयार थे, जो सतगुरु कह रहे थे वही सुनने को तैयार थे, हाथ जोड़े करबद्ध होकर खड़े हैं। सभी ने कहा परवरदिगार एक बार नगरी में चलो, जैसे आप कहोगे वैसे ही हम कर लेंगे। कबीर साहब नगरी में आ गए। वहां पर मौजिज व्यक्ति मुसलमान और हिंदुओं के एकत्रित हुए, क्योंकि वहां मगर में एक विशेष खासियत हमने देखी। मैं खुद वहां जाकर आया हूं 3 बार। कई सैकड़ों साथी अपने सेवक ले गए, वो दिखाने के लिए वहां की कितनी अमर कहानी है उस परमेश्वर की, आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है, ये दिखाने के लिए। तो वहां हिंदू और मुसलमान जब से वो नगरी बनी है उस कबीर परमेश्वर की कृपा से ऐसे रहते हैं जैसे माँ जाए भाई रहा करें, जैसे सहोदर भाई रहते हैं, कोई आपस में द्वेष नहीं। उस समय सभी इकट्ठे हो गए। कबीर साहब ने कहा कि तुम उपदेश लो, ये आपत्तियां तो तुम्हारे ऊपर और भी आ सकती हैं, ये नहीं कि परमानेंट इसका पूरा स्थायी इलाज हो गया, नहीं। जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आओगे ये काल के लोक में संकट आपके ऊपर आते ही रहेंगे। तो सभी ने कहा कि जी हम तो वैसे अपना भक्ति भाव कर ही रहे हैं। हिंदू कहते हैं हम अपने ब्राह्मण गुरुओं के आधार पर अपनी भक्ति सही कर रहे हैं,
मुसलमान कहते हैं हम अपने पीरों के और मुल्लाओं के आधार पर जैसा भी हमारे धर्म के अंदर मार्गदर्शकों ने बताया है हम उसके सही कर रहे हैं दाता। कबीर साहब ने कहा नादानो कुछ तो सोचो, यदि तुम्हारी पूजा सही होती दोनों धर्मों की तो वर्षा क्यों नहीं हुई तुम्हारे से, या तुम्हारे गुरुओं से क्यों नहीं? तुम्हारे नाथ भी फेल हो गए, जो गोरखनाथ जैसे महापुरुष, वो गोरखनाथ बैठे थे वहां पर, जिन्होंने ठीक है अपनी कमाई से थोड़ा सा जल दे दिया, जो कि 2 दिन का जल नहीं था तुम्हारे लिए। और ये वर्षा क्यों होगी? अब तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और तुम्हारे भाग्य वो कह रहे थे 3 वर्ष तक तुम्हारे वर्षा का संयोग नहीं है, और ये वर्षा होगी। ये किसने की? वो पूर्ण परमात्मा ने की। अब वो कहे कि मैं ही हूं तो कम मान है, खुद मालिक थे। मैं उस परमेश्वर का उपासक हूं, ना तेरे ब्रह्मा कर सकते, ना विष्णु कर सकते, और ना तुम्हारे हजरत मोहम्मद कर सकते। इस तरह वो बताया। तो उस समय तो कोई नहीं, सब चुप रहे, कोई नहीं बोला, क्योंकि सामने एक पहाड़ टल गया कष्ट का। तो सच्चाई तो सामने महसूस हो रही थी और स्वीकार भी हो रही थी, लेकिन ये मजहब का रंग और उन गुरुओं की बताई हुई अधूरी सोच जीव के हृदय से नहीं उतरती। मुसलमानों ने कहा हम भक्ति करते हैं जी अपने अल्लाह की, और जैसा हमारे हजरत मोहम्मद जी ने हमें आदेश दिया है हम उसी तरह करेंगे और उसी तरह करते रहेंगे। कबीर साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति किस लिए करते हो? कि घर में सुख रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, उनके ऊपर कोई आपत्ति ना आवे, अकाल मृत्यु ना होवे, कोई बीमारी ना हो, इसलिए करते हो? हाँ जी, ऐसे ही तो इसलिए तो करते हैं। तो सुनो, अब कबीर साहब ने पहले तो सब सृष्टि रचना सुनाई उनको, किस पूरा कहानी बताई, ऐसे है भाई, ऐसे था सब। पहले कुछ नहीं था, पहले मैं ही अकेला था। बीच बीच में अपना इशारा भी कर रहे हैं, और उस परमात्मा की रजा से ये सब दुख निवारण होते हैं। और काल ने तुम्हें यहाँ पर 2 बना लिया, 3 बना दिया, तुम मेरे बच्चे हो। आज ये हिंदू भी, मुसलमान और ईसाई भी, ये तुम्हारे को अलग अलग बनाकर ये नाजायज फायदा है काल उठा रहा है। तो कबीर साहब ने बताया कि तुम्हारे आज तक के धर्म प्रवर्तकों ने क्या बताया कि परमात्मा अव्यक्त है, निराकार है। कहा जी वो कभी आकार में नहीं आता। कहा जी बिल्कुल नहीं आता। और पवित्र बाइबल उठाकर देखो, उसमें लिखा है कि वो परमात्मा सह शरीर है और मनुष्य जैसा है। कुरान शरीफ के अंदर देखो, सूरत फुरकानी नंबर 25 उसकी आयत नंबर 52 से 59 में देखो, उसमें लिखा है वो कबीर परमेश्वर है, और वो कबीर परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। और ये वही परमात्मा है जो 6 दिन में सृष्टि रचकर और 7वें दिन तख्त पर विराजमान हो गया। तब कबीर साहब ने उनको दिखाया, बताया, वो आपको ये दास दिखाना चाहता है। ये देखिएगा, कुरान शरीफ आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये ऐसा अंधेरा हो चुका है, ये बार बार दिखाने से ही आपका भ्रम हटेगा। देखो, हम खाना रोज खाते हैं, और रोज खाना खाते हैं तो समय पर स्वादिष्ट लगता है। जिस दिन हम सोचें कि आज तो अच्छा नहीं लग रहा, रोज का ये खाना सुबह खाया था, मुझे आज भूख नहीं है, तो समझो आप बीमार हो लिए, आपके ऊपर कोई बीमारी का अटैक होने वाला है। इसी प्रकार ये परमात्मा की कथाएं जितनी बार सुनोगे उतनी अच्छी लगती रहेंगी, तो समझो आप भक्ति मार्ग में ठीक चल रहे हो। या आप ये सोचते रहोगे तो बहुत बार देख लिया है, क्या अच्छा नहीं लगेगा, तो समझो आपके ऊपर कोई फिर कर्म का, माड़े कर्म का पहाड़ टूटने वाला है। तो ऐसे ही ये जितनी बार राम कथा सुने उतनी अच्छी लगे, तो समझो आप स्वस्थ हो और आपका हृदय भगवान के चरणों में गदगद रहेगा। ये देखो कुरान शरीफ, इसमें ये स्पष्ट लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है कि इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ और ये लिखा शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में,
और कहां से प्रकाशित है? शेरवानी संस्करण, लखनऊ, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और यहां दोबारा देख लीजिए। मुद्रक है इसका लखनऊ प्रिंटिंग हाउस, कैंट रोड, लखनऊ। इसके प्रश्न नंबर 604-5 पे, ये 604 समझो, ये प्रश्न नंबर 604 है। और ये कुरान शरीफ सूरतल फुरकानी 25 आयत नंबर देखो। ये इसमें साथ में उर्दू भी दी हुई है, बहुत अच्छी मेहनत की है इस प्रकाशक ने, कमाल कर रखा है। इसमें ये कबीर शब्द लिखा है, कबीरन। ये अरबी में कबीरन होता है, उर्दू में होती तो केवल कबीर ही होता, और हिंदी में भी कबीर ही। ये कबीरन है। और इसमें नीचे देखिएगा, ये 52 नंबर आयत में लिखा है कबीर, ये कबीरन, जिहादन कबीरन। अब इसकी संस्कृत हिंदी इन्होंने बनाने की चेष्टा की है। ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना। और आगे देखिए, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये कबीर का अर्थ होता है, कबीर परमेश्वर ही लिखना था, इन्होंने इसको बड़ा लिख दिया। ये बड़ा नहीं, यहाँ पर कबीर लिखना था। कि भाव ये है कहने का कि इसमें ये स्पष्ट किया है कुरान शरीफ में, हजरत मोहम्मद जी को वो निराकार अल्लाह किसी के अंदर प्रवेश करके या किसी फरिश्ते के माध्यम से ये कह रहा है कि तू हजरत मोहम्मद ए पैगंबर, आप बताओगे कबीर परमेश्वर है, और ये समाज नहीं मानेगा कि कबीर परमात्मा है। और जो मैंने ये दलील आपको दे रहा हूं, ये कुरान शरीफ में जो मैं बता रहा हूं, इनके आधार पर तो मेरे पर विश्वास रखना। इन दलीलों पर, इन लिखी हुई जो कुरान की में जो चौपाइयां हैं, आयत हैं, इन पर विश्वास करना। और इनके आधार पर उनका बड़े जोर से उनका संघर्ष करना कबीर परमात्मा के लिए, ये संघर्ष करना कि कबीर परमेश्वर है। उनका कहा तुम मानना मत, तुम काफिरों का ए पैगंबर, तो एक पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना कर, उनके साथ संघर्ष करना, कबीर परमेश्वर के लिए संघर्ष करना। इसका ये अर्थ बना सीधा सा कि वो तो कहेंगे कबीर परमेश्वर नहीं, और तो उनकी कहा मत मानना, कहीं उनके कहने से अपना काम बिगाड़ दे, इनकी बातों पर मत आना। और ये परमात्मा वही है। ये देखो वही कुरान शरीफ प्रश्न नंबर 606 पे, यहां देखिएगा, पे इसमें 2 स्थानों पर आप देखिएगा खबीरा लिखा है इन्होंने। ये खबीरा, ये यहाँ कबीरा है, ये गलती से मिस प्रिंट हुआ है। और ये खबीरन है, ये भी कबीरन है, ये खबीरन लिखा। ये 59 नंबर आयत है। अब इसकी हिंदी साथ में दी है, ये इसमें उर्दू भी और साथ में अरबी भाषा लिपि उर्दू में। और वह ये वही फुरकानी, देखिए सूरतल फुरकानी 25, इसकी आयत नंबर यहाँ देखना। अब ये 53वीं आयत यहाँ समाप्त होगी, यहाँ से प्रारंभ होती है। 52 आपको सुना दी। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया और फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी को बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, अब देखो कोई बोल रहा है
हजरत मोहम्मद को कोई अल्लाह बोल रहा है, उसका खुदा बोल रहा है और कह रहा है उसको और परमात्मा के लिए तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अल्लाह के सिवा काफिर तो अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न ही उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्थात इन देवी देवताओं को, भूत पितरों को आदि को पूज रहे हो, ये तो गलत है, ये काफिरों की पूजा है। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ए पैगंबर, अब देखो स्पष्ट कह रहा है वो काल भगवान निराकार, ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजा है। ये बताने के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हें कष्ट पे कष्ट आएंगे और कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए भेजा है ये बताना। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म अर्थात सत्संग करने का, उनका पवित्र कथा सुनाने का की मजदूरी नहीं मांगता, मैं फ्री में आया हूँ बताने के लिए। हाँ, जो अब चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर उस जिंदा का भरोसा रखो। अब ये चैतन्य तो इन्होंने अपनी तरफ से हिंदी वाले ने लिख दिया, नहीं, एक जिंदा रूप में कबीर साहब मिले थे हजरत मोहम्मद को। ये सभी को ऐसे मिलते हैं। आदरणीय गरीबदास जी को ऐसे जिंदा रूप में मिले थे, आदरणीय धर्मदास जी को ऐसे ही मिले थे, आदरणीय गुरु नानक देव जी को भी जिंदा रूप में मिले थे और आदरणीय दादू जी को भी जिंदा रूप में मिले थे और मुल्कदास जी, आदरणीय मुल्कदास जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो आदरणीय मोहम्मद साहब को भी जिंदा के महात्मा के रूप में मिले थे। तो अब कह रहे हैं ये वो परवरदिगार जो इसका परवरदिगार अल्लाह है, हजरत मोहम्मद को जो आदेश दे रहा है कि उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, उसको कोई नहीं मार सकता, और तारीफ के साथ उनकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है, अर्थात वो आपके सब पाप भी मुक्त कर देगा अगर तुम उसके चरणों में लगे रहे। ये वही परमेश्वर है कबीर जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह बड़ा माने अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर। यहाँ कबीर शब्द लिख देना चाहिए था, जो का तुम बड़ा नहीं लिखना था। बड़ा का अर्थ, कबीर का अर्थ ये बड़ा कर देते हैं। ऐसे ही वेदों के करने वालों ने जहाँ कबीर शब्द आया उसको सर्वज्ञ सर्व आदि आदि नाम दे करके वो कबीर शब्द मिटा दिया, वो कबीर ही लिखना था, कबीर देव। ऐसे भी वो अल्लाह कबीर है, बड़ा माने कबीर, और वो रहमान दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से इल्म, बाखबर अर्थात इल्म आले से पूछ देखो। ये अल्लाह नहीं कह रहा निराकार के मैं बता दूंगा उसके लिए, इसके बारे में तो किसी उस संत ने ढूंढ लो जो इस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का सत्ता जानकार हो, तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। ये देखो कितना स्पष्ट है। तो कबीर साहब ने कहा कि देखो नादानो, कम से कम इस अपनी पुस्तकों को ढंग से पढ़ तो लो। अब पढ़ावे कौन है? पढ़ाने वाले वो नकली गुरु, काजी और पीर जिन आप ज्ञान नहीं बेचारों ने इन भोली आत्माओं को जाए बैठी। सच्चा इसमें ज्ञान नहीं, वो कहाँ है प्रभु और कौन है वो परमेश्वर सारी सृष्टि का रचनहार। अब देखो पवित्र बाइबल, इसमें स्पष्ट है कि वो कौन पवित्र बाइबल जो है ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म का साझला ग्रंथ है। जो इसमें है वही 60% हर कुरान के अंदर इस बाइबल का ही जिक्र है। अब देखिएगा ये पवित्र